Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. एंड एज़ यू नो कि हमने जो इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मतलब इसका जो अप टू 10 क्वेश्चन था, और इफ़ यू रिमेंबर कि क्वेश्चन नंबर 11th जो है ये आपका होमवर्क था, राइट। और अभी हम जो है एमसीक्यू कर रहे फॉर पेपर 1, और ये कॉमर्स के स्लॉट में आया था, बट इसे आप पेपर 1 को, क्योंकि कॉमन सिलेबस है तो हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है, राइट। तो लेट्स प्रोसीड विद द टुडेज वीडियो। तो इसमें लिखा हुआ था, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेट ऑफ द डेटा एनालिसिस इन विच कॉम्पिटिटिव टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड बाय द रिसर्चर that evidence warrants the rejection of the null hypothesis, which of the following decision of the researcher will deem to appropriate। तो आपके ऑप्शंस हैं rejecting the null hypothesis or the substantive research hypothesis, rejecting the null hypothesis and accepting that substantive hypothesis research, rejecting the null hypothesis without taking decision on the substantive research hypothesis, accepting the null hypothesis and rejecting the substantive research hypothesis। तो आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा पूछा है कि इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टेक्निक है जो रिसर्चर लेता है, द एविडेंस वारंट्स द रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस। जब हमको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है तो आंसर वुड बी दी सेकंड, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। एंड ये तो आपको एक बात बताऊँ मैं, ये तो क्वेश्चन के अंदर ही बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, राइट मतलब कुछ ने बोल दिया कि रिजेक्शन वाला पार्ट चाहिए, लेकिन अगर रिजेक्शन ऑफ वन हाइपोथेसिस होता है तो एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सब्सटेंसिव और नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के जो टर्मिनोलॉजी है वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आंसर वुड बी द सेकंड ऑप्शन, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैच करना है आपको सेट 1 एंड टेस्ट सेट 2 के साथ। तो इसमें लिखा हुआ है सेट 1 के अंदर क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू, ठीक है ना, और इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट। यू हैव टू मेजर अगेंस्ट द सेट 2। उसके अंदर लिखा हुआ रेशियो स्केल मेजरमेंट, ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट एंड द नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो आपको बताना है कि ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपको स्केल्स बहुत अच्छे से क्लियर है ना, मतलब मेजरमेंट स्केल, ठीक है, तो आप बहुत आराम से इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, तो आंसर वुड बी दी थर्ड ऑप्शन। 8 का फोर्थ जो हमारा क्वेश्चनर इंटरव्यू होता है ये नॉमिनल के अंदर होता है, जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है ना, और जो बी है इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड वुड बी द इंटरवल स्केल ऑफ द मेज़रमेंट है। अगर हम एटीट्यूड और वैल्यू टेस्ट की बात करें तो वैल्यू, ठीक है, वैल्यू जो वर्ड आजकल आ जाता है कीवर्ड है, तो वैल्यू के साथ आपको ऑर्डिनल स्केल ही लगाना है। स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट, इसके अंदर आपको रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट लेना है। ठीक है, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट, यू शुड बी वेरी मच क्लियर टू दिस। ठीक है, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट ये हमारा किस में आ जाएगा, रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो आंसर वुड बी द थर्ड ऑप्शन। Next is the a circle has the same area as that of the square of the diagonal of the length 11 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो वेरी इजी ना। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्वेश्चन दे रखा है कि द एरिया हैज़ अ सेम, मतलब जो सर्कल है उसका सेम एरिया एज अ डायगोनल एक स्क्वायर के साथ, और जिसका मतलब द डायगोनल ऑफ द लेंथ, और जिसका डायगोनल है वो हमारा है 11 सेंटीमीटर का, और आपको इसके अंदर डायमीटर ऑफ द सर्कल बताना है। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते तो आपको कमेंट में डालना है, तो मैं इसका आपको सोल्यूशन अपलोड कर दूँगी। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन पार्ट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। तो आंसर वुड बी द सेकेंड वन, 17.4 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज कैन बी अप्लाइड टू द क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशंस के अंदर हम कौन सी थ्योरी जो है वो अप्लाई करते हैं। तो आंसर इज़ दी ऑडियंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं आता क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, रिचुअलिस्टिक थ्योरी भी नहीं आता, थ्योरी ऑफ हेगमेनी भी नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारे टीचिंग का वाला जो था ना एप्टीट्यूड, उसकी सारी थ्योरीज है, और क्लासरूम कम्युनिकेशन में ओनली सेकेंड ऑप्शन आएगा, राइट। Next is the which of the following is not necessary step when you present an argument based on interference before the others
अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। ठीक है, तो इस आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेप नहीं है। तो निगमना या उपमाना, उपन्या, उदाहरणा। ठीक है, बहुत इजी है इसका आंसर। आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है ना, ऑफकोर्स द सेकेंड वन इज उपमाना। तो नहीं है ना हम लोगों का इंडियंस जो हमारा लॉजिक था तो उसके अंदर हमारा उपमाना नहीं है। ये तो हमारा जो है ये तो दूसरी चीज़ होगी, तो इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स हो गए ना। ठीक है ना, बट जो हमने यहाँ पे पढ़े थे ना 6, ठीक है ना, वो उसके अंदर उपमाना नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट इज इन द स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स विच टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला क्या बोल मतलब कौन सा टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर बहुत ही ईजी है, नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स। ठीक है, तो आपको बताना है, तो बताओ फिर इसके अंदर कौन सा वाला। ठीक है, तो ओनली द सेकेंड ऑप्शन, ओनली द प्रेडिकेट टर्म जो है वो हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी, ओनली द सब्जेक्ट टर्म जो हमारा मेन टर्म है ना, सब्जेक्ट, वो हमारा है। क्योंकि नो नो जिसके साथ लगता है वो हमारा सब्जेक्टिव होता है, जिसके साथ कुछ नहीं मतलब जो पॉजिटिव होता है उसके साथ नो नथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो फिर नो वाला जो होता है वो ऑलवेज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ओके ये हमारा क्या है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आ गए। तो आई एम नॉट गोना टू सॉल्व हेयर। ठीक है, मैं आपको इसके आंसर बता दूंगी और आपको टाइम दूंगी, आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन को भी समझा देती हूँ अच्छे से, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन ओवरऑल 78% मार्क्स इन हिज एग्जामिनेशन। तो मतलब उस जो टोटल मार्क्स आए हैं वो 78% आए हैं। ठीक है ना, कंसिस्टिंग ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं हमारे। और जो मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट एंड द मैक्सिमम मार्क्स आर इंडिकेटेड इन द फ्लोइंग टेबल। ठीक है, तो ये हमारे मैक्सिमम मार्क्स है। तो इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट ये दे रखी है। फिजिक्स के अंदर जो टोटल मार्क्स है वो 200, केमिस्ट्री हमारा 100 नंबर का था, मैथमेटिक्स 200 नंबर का, कंप्यूटर साइंस हमारा 200 नंबर का, जनरल साइंस 200 का। तो ये हमारे टोटल मार्क्स है और उसने इतने इतने मार्क्स ऑब्टेन करे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या करना है इसमें, तो कुछ करना ही नहीं है। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन दी जनरल इंग्लिश वुड बी, जनरल इंग्लिश में बताना है तो कुछ नहीं करना है, इन सबको टोटल करके, ठीक है, डिवाइड बाय इन सब का टोटल। मतलब आपको क्या करना है, 155 प्लस 80 प्लस 165 प्लस 140 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये जो है ना हमारे मेन वाले, लाइक ये वाले 200 प्लस 100 और 200 देन 200 एंड देन 100, इन सबको प्लस करके इक्वल टू में आपको रखना है 78%। ठीक है, बस उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल देना है। तो आंसर जो आएगा वो आपका 84 आएगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन में दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो है उसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी या मैं आपको दे दूंगी, राइट। तो फिर इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। ठीक है, it is related to the form of argument only, it is related to the content of the argument only, it is related to the perpetual knowledge alone, it is related to the presenting analogies alone। तो आपको बता रहा है कि इसमें से इंडियन लॉजिक क्या बोलता है। ठीक है, यह बता रहा है आपको इंडियन लॉजिक क्या बोलता है। तो इंडियन लॉजिक जो होता है वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट वुड बी द आंसर। अब इसमें लिखा हुआ शॉपकीपर सेल्स अ रेफ्रिजरेटर ऑफ 22,000 and make a profit of 10%. If he desires to make a profit of 18%, what should the selling price भी बहुत ईजी है। मतलब अगर 10% के लिए वो 22,000 पे बेच रहा है तो वो 18% के लिए कितने रुपए लेगा। तो आपको इसकी यूनिटरी मेथड लगाना है एंड आंसर वुड बी द 23,600। तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑप्शन वुड बी योर आंसर। Next is the identify the sequence, which correctly indicate the order for ensuring teaching learning activities in a constructive approach। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है ना, पूरा मतलब आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर बताना है कि हमारा जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर टीचिंग और लर्निंग का जो होता है उसका सीक्वेंस बताना है, राइट। आई होप दैट यू लाइक इट, राइट। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू कॉमेंट बिलो and I'm very happy to solve all your doubt, right। तो ये MCQ है, ऐसे करते करते हम लोग बहुत सारे MCQ कवर करेंगे। ठीक है, रोज़ एक 10 मिनट का या भी 20 मिनट का सीरीज़ आएगा। ठीक है, एज़ पर योर कन्वीनियंस।
और आपको उसे खुद से लगाना है, ठीक है। आप इसे सोते बैठते कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब मैं आपको आंसर भी दे रही हूँ, तो अगर आपको नहीं आता आप तुरंत तुरंत आंसर भी देख सकते हैं, राइट। एंड do like, share, subscribe, and I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.